मैं एक उदाहरण कई बार आपको दिया करता हूं ना, कोई थाल में नैवेद्य रखकर श्री ठाकुर जी को भोग लगाए और उसके बाद वो प्रसाद वितरित करे, तो अपने को ये तो खबर नहीं है कि हमें प्रसाद में क्या मिलेगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि प्रसाद मिलेगा, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ऐसे ही जो सत्संग से लगा है वो एक बात निश्चय कर ले अपने मन में, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कृपा कब होगी, पर ये निश्चय है कि कृपा होगी, अवश्य होगी। वो घड़ी आएगी, वो क्षण आएगा जब आप स्वयं को मुक्त हुआ देखेंगे संसार के इस कर्म बंधन से। आगे कहते हैं, आरत गज बंधन कटे। गज ने आर्त होकर पुकारा, वो तो स्तुति करनी भी नहीं जानता, केवल एक कमल पुष्प तोड़कर, जिस सरोवर में ग्राह ने पांव पकड़ा, केवल एक कमल पुष्प तोड़कर और बस श्री हरि के निमित्त निवेदन कर दिया। फारसी की एक कहावत है, मुझे याद तो नहीं है, पर उसका मर्म क्या है, बोले किसी भी नाम से पुकारो, उसको पुकारो वो जवाब देगा। किसी भी नाम से पुकारो, यदि आपने उसे पुकारा है तो आपको उत्तर मिलेगा। ऐसे गज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु को पुकारा, एक कमल पुष्प तोड़कर श्री हरि के निमित्त निवेदन कर दिया। उस भयंकर पीड़ा के समय जब काल सर पर मंडरा रहा था, वो नहीं जानता विधि क्या है, निषेध क्या है। आप सोचो, जिसके सर पर मृत्यु नाच रही हो, जो अगले ही पल अपने जीवन का अंत अपनी आंखों से देख रहा हो, उसे कोई विधि निषेध सूझेगा? कुछ नहीं। और समझो, यदि अनुभव करो तो आपकी मेरी सबकी दशा यही है, काल सर पर खड़ा है। स्वामी हरिदास जी महाराज के ने चढ़े वो फिरत है, कांधे चढ़कर खड़ा है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। मेरे सब बातों का सार यही है, सब तज भजिए श्याम को, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। आरत जब जब पांडव भय, तब तब राख कृपा निधि लय, दुर्वासा के श्राप थे। अच्छा, कोई पांडव अपने बल पराक्रम से जीत नहीं सकते थे कौरवों को। कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी, कौरवों के पास पराक्रम कम नहीं था। नारायणी सेना, भीष्म पितामह, जिसके पास इच्छा मृत्यु है, अर्थात एक प्रकार से उसे कोई नहीं मार सकता जब तक वो स्वयं मरना ना चाहे। अरे भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कर्ण से भगवान ने छुड़वाए अस्त्र, तब पांडव जीते। तो पांडवों की जो विजय है उसके मूल में क्या है? श्री कृष्ण की कृपा है, कृष्ण संग है। आरत जब जब पांडव भय, तब तब राख कृपा निधि लय, दुर्वासा के श्राप। बड़ी कूटनीतिक चाल चली थी गांधार राज ने। जब दुर्वासा को भेज दिया 10,000 शिष्यों के साथ, और भेजा भी किस समय? जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। भगवान सूर्य की कृपा से द्रौपदी के पास में एक पात्र था, वो स्वयं भोजन करने से पहले चाहे तो असंख्य लोगों को पवा सकती थी उस पात्र में से, पर भेजा कब? समय नियत करके भेजा। संध्या हो गई थी, भोजन कर चुकी थी द्रौपदी, पात्र मांझ दिया था। दुर्वासा पहुंचे और दुर्वासा ने ये नहीं कहा कि तैयारी करो, आज्ञा दिया कि हम केवल संध्या स्नान करके आ रहे हैं, इतना ही समय है तुम्हारे पास, 10,000 शिष्य हमारे साथ में हैं और हम सब भोजन करेंगे। महाराज युधिष्ठिर यहां वहां देखने लगे। दुर्वासा कहने लगे, गृहस्थ का धर्म भी भूल गए। गृहस्थ का धर्म है यदि द्वार पर साधु आए तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। तभी तो कबीर कहते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। गृहस्थ के द्वार से यदि साधु भूखा चला जाए तो वो उसका सारा पुण्य ले जाता है। साधु क्या, शास्त्र तो कहता है गृहस्थ के द्वार से यदि अतिथि भी चला जाए बिना कुछ ग्रहण किए तो वो उसका पुण्य ले जाता है। आपके यहाँ पर कोई आए, चाहे जल पीकर जाए, चाहे 2 दाना मिश्री का प्रसाद लेकर जाए, पर ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। सदगृहस्थ का धर्म है। तो महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में तमतमाते हुए कहा,
अब क्रोध तो उनके आसपास ही रहता है, उनकी सेवा में रहता है क्रोध, तो जब चाहे तब आ जाए। तमतमाते हुए कहा, बोले गृहस्थ का धर्म भी भूल गए तुम। अब महाराज युधिष्ठिर तो थर थर कांपने लगे। वो जानते हैं कि महर्षि के तप का तेज क्या कर सकता है। हमारी तो विजय की संभावना ही आज समाप्त होती प्रतीत हो रही है। द्रौपदी कंपित गात हो गई। हाँ, पर एक बात द्रौपदी जी के जीवन में देखी जाती है, अत्यंत हर्ष और उल्लास का समय आया तो भी द्रौपदी के नेत्रों में श्री कृष्ण के चरण कमल झलकते हैं। और भयंकर पीड़ा की स्थिति आई, आ गई आपदा, पड़ गई विपदा, तब भी द्रौपदी ने आर्त मन से केवल एक ही शब्द कहा, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। लेकिन ये घटना तो और विचित्र है, यहां तो द्रौपदी ने पुकारा भी नहीं। आप और मैं कभी कभी ऐसे जाने अनजाने में भी हे राम कह देते हैं, बस वो ऐसे ही द्रौपदी ने हे गोविंद, उस विपदा की स्थिति में भूल भ्रम में पड़ा है मन बुद्धि, क्या करूं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। महर्षि तो बस स्नान करके आते ही होंगे। बस द्रौपदी ने तो ऐसे ही घर के सब पात्र उलटते पलटते देखते हुए कहा, हे गोविंद क्या करूं। और यहां तो द्रौपदी ने हे गोविंद कहा और वहां द्वार पर गोविंद का दर्शन हो रहा है, मंद मंद मुस्कुराते। अरे कृष्णा, मैं इसी मार्ग से होता हुआ जा रहा था, सोचा चलो तुमसे मिलता चलो। श्री ठाकुर जी हंसते मुस्कुराते द्रौपदी से कहते हैं, मैं बस यहाँ इसी मार्ग से होता हुआ जा रहा था तो सोचा चलो आज तुमसे मिलता चलो, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओगे नहीं। द्रौपदी ने कहा, आप और उपहास करने आ गए हमारा, यहाँ भोजन का संकट उपस्थित है। श्री ठाकुर जी ने कहा, देखो बात मत बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा कि भोजन पूर्ण हो चुका, मैं तो पात्र भी मांझ कर रख चुकी गोविंद। और वहां दुर्वासा ठाकुर जी ने कहा, और कुछ मत कहो, पहले मुझे भोजन कराओ। अब संतों के मुख से अलग अलग भाव सुनने को मिलते हैं, पर एक बड़े भावुक संत के मुख से सुना, बोले पात्र भी मंजा है, द्रौपदी के नाखून में कुछ शाख लगे रह गए। श्री ठाकुर जी की सखी हैं, अच्छा क्या बनाया था आज रसोई में, तुम्हारे हाथों पर कुछ भोजन का कण दिखाई पड़ता है कृष्णा। अच्छा आज ये अमुक साग बनाया था, ये तो मुझे बड़ा प्रिय है। बस ऐसे ही बात बात में द्रौपदी को अवसर भी नहीं दिया कुछ कहने सुनने का, जानने का। और श्री ठाकुर जी ने बस उसके हाथ पर से लगा वो शाक का एक तृण उठाकर अपनी जिह्वा पर रख लिया और त्रिलोकी तृप्त होती है, त्रिलोकी तृप्त होती है। और कहते हैं दुर्वासा आए नहीं, महाराज युधिष्ठिर की कुटिया पर आए ही नहीं, वहीं से स्नान करके और अपने 10,000 शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज वर्णन करते हैं, आरत जब जब पांडव भय, तब तब राख कृपा निधि लय, दुर्वासा के श्राप ते। आरत राजा सब जब भय, मागध मथि छुड़ाए हरि लय, और बहुत के। ऐसे ही जरासंध को मारकर कितने राजाओं को भयंकर पीड़ा से मुक्त किया। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज भी इसी प्रकार कह रहे हैं, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करूं बड़ाई, हरे कृष्णा कहाँ लग करूं बड़ाई, और बहुत केते कहूं। पर फिर कहते हैं, ब्रह्मादिकन अगोचर रहे, सो जसुदा को बंधन सहे, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। जो ब्रह्मादिकों को अगोचर है, अगोचर माने दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी जब चाहे तब श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लें। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, अर्थात अनेक अनेक प्रयत्नों और प्रयासों के बाद कहीं एक झलक मिलती है उन्हें, वो भी अपने हृदय पट्ट पर श्री ठाकुर जी की कहीं एक झलक देख पाते हैं। जो ब्रह्मादिकन अगोचर रहें, सो जसोदा को बंधन सहे, भक्ति प्रताप ही गाए। अभी परसों भी हम इसी झांकी की चर्चा कर रहे थे। कंपित गात कन्हैया, नारद जी आश्चर्य, प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद और विविध भावों से भर गए श्री ठाकुर जी की इस बाकी झांकी का दर्शन करके।
इसे दामोदर लीला कहते हैं। दामोदर मास चल रहा है, ये दामोदर लीला है। बांध दिया मैया ने। और वो जो दृश्य देखा नारद जी ने नभमंडल से, कि हाथ में मैया सांटी लिए खड़ी है और कह रहे कन्हैया भय से कांप रहे हैं, रो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु टपक रहे हैं। और सुबह जो मैया ने काजल की रेखा लगाई थी वो बहकर कपोलों पर आ गई है। हाथ से जब पोंछने का प्रयास करते हैं तो काजल वो नीलमणि जैसे कपोलों पर फैल जाता है, कंपित गात है। तो नारद जी की वीणा गा उठती है, ओ तेरी माया का ना पाया कोई, की लीला तेरी तू ही जाने। इसीलिए भक्त कवि गाते हैं, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, माँ यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृग ढरते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम के गोपिन के वश सदाई श्याम, की जो निज वृंदावन धाम, लय मनो है मूल के, यह जो बात गोपिन सो कही, ताकि साखी भागवत सही, हूँ जो तुम्हारो ऋणी हूँ, ऐसे दुर्वासा सो कयो, हों बस वह भक्तन के रयो, अम्बरीश पह जाहु फिर, निगम गिरा मेटी गोपाल, भीषम प्रण राख्यो तिहि काल, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। गोपिन के बस सदाई श्याम, हो गोपिन के ही बसो गोपी मेरी प्राण। और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज बलिहारी लेते हुए कह रहे हैं, बोले श्रीमद् भागवत साक्षी दे रही है, जब श्री ठाकुर जी अपने मुख से कहते हैं कि मैं देवताओं जितनी आयु पाकर भी कुछ करूं तो मैं तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, प्रति उपकार करो का तोरा, हो जो तुम्हारो ऋणी हो। और कहते हैं जिसका मोल चुकाया ना जा सके, जिसके उत्तर में आप कुछ न दे सके, कुछ न कह सके, उसका ऋणी बनकर रहना ही उचित है। इसीलिए शास्त्र कहता है माता और गुरु, इन दोनों का ऋण ना तो चुकाया जा सकता है और ना ही किसी को चुकाने का दंभ भरना चाहिए, ना कभी चुकाने की चेष्टा करनी चाहिए। माता और गुरुजनों के ऋणी बनकर रहने में शोभा है। ऋणी बनना अर्थात उनके चरणों में मस्तक हमेशा झुका ही रहे, उनके चरणों में मस्तक हमेशा झुका रहे। शास्त्र आज्ञा देता है, ये दो पात्र ऐसे हैं, एक माता और एक गुरु। माता के लिए तो कहा जाता है कि कोई त्रिदंडधारी व्यासपीठ पर बैठा है, कहते व्यासपीठ पर बैठे व्यक्ति के लिए नियम नहीं है कि वो उठकर किसी को भी प्रणाम पड़े, चाहे कोई भी आए। जब वो व्यासपीठ पर है तो उसका कर्तव्य जो है वो व्यासपीठ के ही प्रति है। पर कहते एक अपवाद है, यदि माता या गुरु इन दोनों में से कोई आए तो कहते हैं कि त्रिदंडधारी भी यदि हो तो दंड न्यास पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, व्यासपीठ से उतरकर भी करना चाहिए। अर्थात किसी भी स्थिति में ये दोनों सदा पूज्य हैं, सर्वदा पूज्य हैं, इनका ऋण कोई नहीं चुका सकता और न चुकाने का प्रयास करना चाहिए, इनका ऋणी ही बनकर रहना चाहिए। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। और इस बात का अर्थ क्या है कि श्री ठाकुर जी ने गोपियों से कहा जैसा प्रेम तुम हमसे करती हो ऐसा प्रेम हम तुमसे नहीं कर सकते। गोपियों ने कहा ऐसा क्यों? श्री ठाकुर जी ने कहा देखो हमें तो सृष्टि की देखभाल भी करनी है, अनेक अनेक भक्तों का भरण पोषण करना है, सबके भावों का समाधान करना है। तुम्हारे लिए भजनीय केवल हम हैं और हमारे लिए भजनीय सब हैं। इसीलिए मैं कितना भी प्रयास करूं पर मैं वैसा भजन तुम्हारा नहीं कर सकता जैसा भजन तुम मेरा करती हो। यद्यपि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा श्रीमुख वाक्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे जितने भक्त हैं उन सबके भाव का प्रत्युत्तर मैं जो का त्यों दे सकता हूं, पर तुम्हारा ऋणी हूं।
और श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कहते हैं, यह जो बात गोपिन सो कही, ताकि साखी भागवत सही, हूँ जो तुम्हारो ऋणी हूँ। ऐसे दुर्वासा सो कयो, हो बस वे भक्तन कह रहो, अम्बरीश पह जाओ। पहले दुर्वासा शंकर जी के पास गए, क्योंकि उनका अंश है वो। उनको तो शंकर जी ने फटकार कर भगा दिया, बोले हमारे तो सन्मुख भी मत आओ, जो लीला आप करके आए हैं, बोले हम तो आपसे बातें नहीं करना चाहते। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, अब दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, वो ब्रह्मा जी ने मानो अप्रत्यक्ष रूप से कहा, बोले इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई तुम्हारी, इतने बूढ़े हो गए, तुमको अभी तक सत्य असत्य का भी बोध नहीं है, भक्ति तत्व की महिमा नहीं जानते, क्या करके आए हो? तो ब्रह्मा जी ने कुछ बहुत अधिक नहीं कहा, ब्रह्मा जी तो मौन ही रहे, बस दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, देखो हम इस वृद्धावस्था में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। शंकर जी ने डांट कर भगा दिया। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा, जिनके भक्त का अपमान किया उन्हीं के पास जाओ, वो शरणागत वत्सल हैं और उनके मुख से सुना है, कोटि विप्र बधला गही जाहू, आए शरण सजहू नहीं ताहू। बोले वो शरणागत वत्सल है, शरण में आए का वो निवारण नहीं करते, उसे स्वीकार करते हैं, उनके पास जाओ। अब पहुंचे, जब बैकुंठ धाम में पहुंचे तो श्री हरि ने बड़े शांत स्वर में कहा, बोले मैं सब जानता हूं, पर मैं आज आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। और श्री ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कहते हैं, जिन भक्तों ने कर्म धर्म लोक वेद सब हम पर न्यौछावर कर दिया है, जो मनसा वाचा कर्मणा एक हमें ही अपना आश्रय जान मानकर हमारा भजन करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारा यश हमारा गुण गाते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सर्वभावेन हम पर आश्रित हैं, श्री ठाकुर जी ने कहा उनको भूलकर मैं किसी भी धर्म का पालन करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं। प्रश्न खड़ा करता है ये बात, कहां श्री ठाकुर जी का वाक्य है, कोटि विप्र वध ला गई जाहू। ठाकुर जी कह रहे ऐसा जघन्य पाप करके भी कोई जीव शरण में आ जाए, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, पर क्या दुर्वासा का पाप इससे भी अधिक था? क्या श्री दुर्वासा जी ने इससे भी बड़ा पाप कर दिया था? शायद हां। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। आप और मैं भी भजन करते हैं, साधन करते हैं, आपको और मुझे भी इस बिंदु पर सदा सावधान रहना चाहिए, भूल से भी कभी किसी भक्त हृदय की अवज्ञा अवहेलना ना हो जाए। इस अपराध की क्षमा नहीं है, और इस अपराध का दंड भी एक ही है। न तो इस अपराध की क्षमा है, और इस अपराध का एक ही दंड है, जीव भगवत विमुख हो जाता है, भजन से विमुख हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है, भजन के योग्य नहीं रहता। तो जी ठाकुर जी ने कहा कि भाई हम कोई सहायता नहीं कर सकते। वहां सुदर्शन चक्र अपने ताप से जलाए जा रहा है दुर्वासा को, किसी ने ठौर नहीं दी। श्री ठाकुर जी ने कहा इतना अवश्य कर सकते हैं, आपके ताप का निवारण कहां हो सकता है, ये उपाय हम आपको बता सकते हैं। आप महाराजा अम्बरीश के ही पास जाइए। अब एक बार तो दुर्वासा को लगा कि जिन्हें मारने का उपक्रम किया है मैंने, क्या किया था, अपनी जटा से कृत्या उत्पन्न की, बस क्रोध में, आवेग और आवेश में आकर कह दिया। तो ठाकुर जी ने कहा उन्हीं के पास जाइए, अम्बरीश पह जाहु फिर। और जब दुर्वासा पहुंचे तो महाराज अम्बरीश ने एक ही बात कही, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हुए, मेरी किसी क्रिया मेरे भाव से यदि श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हैं तो इन ऋषि का ताप इसी क्षण शांत हो जाए, यदि प्रभु मुझ पर प्रसन्न है तो। तब दुर्वासा ने वस्तुतः भक्ति तत्व का अनुभव किया, भक्ति की महिमा जानी। इसीलिए आज आरंभ के क्षण में मैंने आपको कहा था, भगवान भी प्रकट होते हैं भक्त की कृपा से, भक्ति भी प्रकट होती है भक्त की कृपा से। भक्त की महिमा है। इसीलिए पतित पावन स्वयं अपने मुख से कहते हैं, हूं भगतन के पाछ फिरत हूं, जो बछड़ा संग गाई, जो बछड़ा संग गाई। हम भक्तन के और भक्त हमारे। जो रघुपति मोह पे अनुकूला, तो कपि हो ही विगत श्रम सूला। ऐसे ही महाराजा अम्बरीश ने कहा, यदि श्री हरि मुझ पर प्रसन्न है तो ये महामुनि का कष्ट, इन ऋषि का कष्ट अभी दूर हो जाए। जिसने मारने का उपक्रम किया उसके लिए भी
महाराजा अम्बरीश के मन में कोई अभाव नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई दुर्भाव नहीं। इसे कहते हैं प्रसन्न चित्त, प्रसन्न आत्मा। कल हम चर्चा कर रहे थे ना प्रसन्नता क्या होती है। आप और मैं जैसे प्रसन्नता समझते हैं वो प्रसन्नता नहीं है, ये प्रसन्नता है। इसका हृदय चित्त प्रसन्न है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सर्वभूत में अपने इष्ट आराध्य का दर्शन करते हुए, अपने इष्ट आराध्य की सेवा में अनन्य रहते हुए, सर्व के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव से रहना, ये अनन्य भजन है। और इसी अनन्य भजन के, अनन्य भक्ति के प्रताप से श्री ठाकुर जी ने घोषणा की, संसार को कहकर दिखाया, ऐसे भक्त के अधीन रहता हूं मैं। श्री ठाकुर जी ने कहा भैया मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता आपकी, वहीं जाइए। निगम गिरा मेटी गोपाल, भीषम प्रण राख्यो तिहि काल, भक्ति प्रताप ही गाय हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाय हो। श्री ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उधर भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा। अब देखो श्री ठाकुर जी ने विचारा भाई एक तरफ हमारी प्रतिज्ञा है, अब श्री ठाकुर जी की प्रतिज्ञा क्या है। श्री ठाकुर जी तो जो कहें वही सिद्धांत है, वही धर्म है, प्रभु के मुख से जो निकला है वही सत्य है। तो एक और श्री ठाकुर जी ने विचारा भाई हमारी प्रतिज्ञा है, दूसरी ओर हमारे भक्त की प्रतिज्ञा है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि हमें तो संसार जाने क्या क्या कहता है, कपटी कहता है, चोर कहता है, कोई चित्त चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, और जाने हमारा तो बहुत यश है संसार में। ठाकुर जी ने विचारा, बोले हमारे भक्त की प्रतिज्ञा अपूर्ण नहीं रहनी चाहिए। बीच में प्रतिज्ञा करते हैं, जो हरि आज न शस्त्र गहाऊं, जब रणांगण में उतरे तो बोले आज यदि मैंने आपसे शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भीष्म नहीं। यद्यपि भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं किसके बल पर, वो द्वारिकाधीश के चरणों के अनन्य भक्त हैं, वो परम भागवत हैं। श्री महाप्रभु अपनी वाणी में उनका स्मरण करते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो परम भागवत हैं, श्री ठाकुर जी के प्रमुख भक्तों में से एक हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा भाई हमारे भक्त की बात नहीं जानी चाहिए, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अब हमको क्या खबर, बहुत लोगों ने ठाकुर जी से कहा था अरे आप अपनी बात को कहकर बात से पलट जाते हो, कैसे भगवान हो आप। श्री ठाकुर जी ने कहा भाई अब जैसे भी हैं ऐसे ही भगवान हैं, हम हमारे भक्तों के भगवान हैं, भक्त हमारे हैं, हम हमारे भक्तों के हैं, और हम अपने भक्तों को ऐसे ही प्रिय हैं। और वस्तुतः श्री ठाकुर जी के इसी गुण पर रीझ कर तो सूरदास कहते हैं, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करूं बड़ाई हरे कृष्णा, कहाँ लग करूं बढ़ाई, कहाँ लग करो बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और ये सब श्रवण करके एक भाव का मनन हो जाए बस, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया।